जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज चर्चा रहेगी तंत्र पर। तंत्र होता क्या है, ये किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, इससे किस प्रकार हम निजात पा सकते हैं, तमाम जानकारियाँ लेकर आज हमारे साथ हमारे से कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वेद प्रकाश जी। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे वेद जी के साथ। वेद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। वेद जी सबसे पहले आप हमें बताएं कि तंत्र होता क्या है। तंत्र देखो, तंत्र हैं 3 प्रकार के। जो कि पहला तंत्र है कि भाई कोई कहीं गया, कोई उतारा है, कोई कुछ है, कोई शमशान गया, वहां से चीजें लग गई या कुछ वहां से खा लिया। जैसे हम लोग शमशान जाते हैं, पहले प्रथा थी कि भाई शमशान से आके घर पे नहाए धोएं, अपने कपड़े वॉश करें, फिर खाना पीना खाएं। अब लोग वहीं खा लेते हैं, बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो वहां से चीजें लग जाती हैं। एक तो वो तंत्र है जो कि ठीक नहीं होता। और एक तंत्र है कि भाई किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी के मौलवी के पास गए, उसने कुछ चीज पढ़ के दे दी कि वही बस में करने के लिए खिला दो उसे, और उसकी तबीयत खराब, बाल झड़ना, घुटनों में दर्द, धीरे धीरे बॉडी वेट 0 की तरफ आना। ये इंडिकेट करता है कि आप पर तंत्र हुआ है। आप पे तंत्र हुआ है। और तीसरा तंत्र है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आना। मान लो आपकी नानी दादी ने कुछ खाया या उनको कुछ हुआ, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों पे चलता रहेगा वो। तो पूरा परिवार, पूरी पीढ़ी वो पनपेगी ही नहीं, उनमें बीमारी लगी रहेंगी और मेल चाइल्ड कम होंगे उनके। और दूसरा, होंगे तो कामयाब नहीं होंगे वो। और जो लड़कियां उनकी मैरिड नहीं होगी, और हो गई मैरिड गलती से चलेगी नहीं वो, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लगी रहेगी और परेशानियां आती ही रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी जी। कहा जाए यदि हमारे जो बुजुर्गों ने जो चीजें की हुई होती हैं उसका खामियाजा कई बार उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। और भुगत रहे हैं लोग, बहुत बहुत आते हैं हमारे पास, लेकिन वही कि ठीक कर देते उनको। अब वो प्रॉपर तरीके से, अगर वो प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाते हैं। और इलाज भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये इलाज दिल्ली में कामयाब नहीं है। अच्छा। ये दिल्ली से बाहर ही होते हैं इलाज, क्योंकि दिल्ली में शमशान किले हुए होते हैं। ये क्या मतलब होता है किलने का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज बाहर ना आए, लेकिन कहीं जाएंगे, आप लोग जाते हो तो साथ में लेके आगे तो आ जाती है, वहां बैठ के खा रहे हो तो आपके साथ आ जाएंगी वो। क्योंकि पहले क्या था, खाना पीना इनको मिलता रहता था, क्योंकि पहले हमारे हलवाई थे, वो दुकानें बंद नहीं थी, शीशे के शोकेस नहीं थे, कुछ नहीं थे, खा पी लेते थे। अब शीशे के शोकेस कर दिए बंद। बिल्कुल। तो अब वो आदमी के साथ ही खाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये प्रभावित करती हैं चीजें। बिल्कुल। तो बाहर कहाँ इस तरह की चीजें, अगर आपके पास कोई जैसे लोग आते हैं कि जी हम पर तंत्र हुआ है, तो आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं? जैसे तो गढ़गंगा हो गया, हरिद्वार हो गया, कोई भी नदी वाली जगह, तो वहां आप या यहाँ से उतार के उनको ना जाना पड़े, यहाँ से उतार के उनसे वहां ले जाओ, वहां उनको मुक्ति कराओ, वहां उनको खाना खिला के अपने भाई उनको बोलते जय श्री राम। ये पता कैसे चले कि हम पर तंत्र हुआ है? जिसपे तंत्र होगा ना, एक तो उस आदमी को भूख लगेगी और बहुत अजीब तरीके से खाना खाएगा, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, काला काला पड़ जाएगा शरीर, जैसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक हो जाएगा आदमी। और धीरे धीरे काम धंधे, फिजिकल, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप सब खराब हो जाएंगे धीरे धीरे। ये उसकी पहचान है। बंदे का काम मन लगना, काम चलेगा ही नहीं, ये पहचान है उनकी। ये होता कैसे? जैसे कई बार हमने देखा है, जब हम यमुना जी वगैरह में जाते हैं तो हमने भी वहां पर देखा है कि कई बार कुछ नारियल को बांध के कुछ किया हुआ होता है, कुछ लोगों ने, कहीं हमने देखा डॉल्स पे बहुत सारी पिन्स, सुइयां लगाई हुई होती हैं। तो ये क्या चीजें हैं? थोड़ा सा इस पर भी हम चाहेंगे। जैसे नारियल लोग करते हैं, नारियल अपना, जैसे मान लो कोई छोटे मोटे तांत्रिक हैं, उन्होंने उतारा किया, नारियल बांध के जमुना जी पे रख आए। अब कोई गया, पैर लग गया किसी का, किसी ने कुछ देख लिया, तो वो चीजें उस पर आ जाती हैं। लेकिन तरीका, सबसे अच्छा तरीका यह है कि इनको मुक्ति कराई जाए। जो भी कोई चीजें नेगेटिविटी है, कुछ भी कोई किसी तंत्र हुआ है, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करो जड़ से, जब तो है फायदा उसका। नहीं तो आप किसी से उतारो, किसी पे लग जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका, वो बेचारा दूसरों को तंग करेंगे। कई बार हमने देखा जब तंत्र हुआ होता है तो व्यक्ति की दो आवाजें भी हमने सुनी। हाँ, वो क्या होता है? थोड़ा सा 2 आवाजें होती हैं। जैसे मान लो कोई किसी पे चीज, कोई तंत्र किसी ने किया, कोई चीज छोड़ी, जैसे हम कहते हैं कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल छोड़ दी, तो जब रात में ना वो डबल आवाज के अंदर बात करेगा कि तुम्हें परेशान करूंगी, कुछ करूंगी, मंदिर में जाने से डरेगा,
मंदिर नहीं पूजा जाएगा। पाठ नहीं कर पाएगा, मंदिर में जाते ही भयभीत होगा, मंदिर के अंदर घुसेगा ही नहीं वो, और घर में भी ऐसी हरकतें करेगा। और आप कुछ छेड़ोगे उसे, छोटी मोटी पूजा पाठ कराओगे तो वो डबल आदमी बात करेगा, फिर नाम लेगा किसने भेजा मेरे को, क्या भेजा है। ऐसे मैंने उतारे हैं, लोगों की वीडियो है मेरे पास। तो आपके पास हम चाहेंगे कोई ऐसा उदाहरण आप बताएं जिसको क्योंकि आप इस तरह के कार्य करते हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं इस तरह की उसका समाधान आप करते हैं, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो आपके लिए बहुत जटिल हो? भाई ऐसा एक केस आया था, एक है अपने जानकार, तो वो डेली मंदिर जाते थे, हनुमान मंदिर है जी यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध, जमुना जी, वहां जाते थे। तो एक दिन कोई नारियल मिला होगा उन्हें, उन्होंने थोड़ा लात मार के पैरों में नहाए, साइड में कर दिया, और वो किसी ने कुछ करके रख रखा था वहां, और वो उनके साथ हो गई। अब उनके साथ होगी तो मैं, अब वो तो बिचल गया, तबीयत खराब होगी, दवाई लगे ना, रात को पूरी रात घर में घूमे अपने इधर उधर, खाना खाए, वॉमिटिंग करे, खाना खाए, मारे अपनी वाइफ को। फिर वो किसी तरीके से पूछ पाछ के मेरे पास आए कि जी गुरुजी ऐसे बात है, देखने रहा। अब मैंने देखा, सामने बिठाया उसे, तो वो तो हमारे पे भी चौड़ा हो गया है कि मैं लेके जाऊंगा इसे, मैं मार दूंगा इसे। मैंने कहा भाई तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? कह रहे जी मैं नारियल में बैठा था, मेरे लात मारी है इसने। अच्छा। तो वो उसके पास आ गया, और वो बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद से फिर हटाया, उसकी भेंट दी हमने कि भाई जा तू सेवा कर, उसे छोड़ गए हम गढ़गंगा। अब वो बंदा ठीक है, अपनी जॉब करता है, वो मैनेजर है किसी कंपनी में, बढ़िया अच्छा जी रहा है, अच्छा खा पी रहा है। गुरुजी एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर से रूह निकल जाती है तो वो दूसरे शरीर में चली जाती है, तो फिर इस तरह की क्रियाएं कैसे होती है, तंत्र क्या होता है, किस प्रकार? कुछ लोग देखते हैं जी हमें कोई महिला नजर आ रही है, हमें कोई पुरुष नजर आ रहा है, ये कैसे होता है, थोड़ा सा ये भी आप बताएं। मैं बताया दूं, जैसे हम किसी डेड बॉडी लेके गए शमशान, अब वहां पे ना कपाल क्रिया होती है, कपाल क्रिया होती है। अगर वो किसी व्यक्ति का ना फूटे ना, तो वो जागृत रहती हैं चीजें, फिर छोटे मोटे तांत्रिक जागृत कर लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनसे गलत चीजें करवाते हैं। और जो अचानक मरते हैं लोग, एक्सीडेंट में मर गए, जल के मर गए, जो अपनी मौत नहीं मरे, वो भटकते हैं, उनकी आत्मा भटकती है, उसी रूप में दिखाई देती है जब तक उनको मुक्ति ना मिले, जब तक ना मिले। तो अघोर तंत्र क्या होता है? अघोर तंत्र तो अघोरी जो होते हैं, अघोरी करते हैं, वो जंगल में या शमशान में रहते हैं, जो मिल गया वो खा लिया, और ना उन्हें पैसे से मतलब है, ना दीन दुनिया से मतलब है, लेकिन लोग उनके पास जा जाके कुछ लालच देके उनसे उल्टे सीधे काम करा लेते हैं, और वो कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जिसके लिए जो आम जन है वो स्वयं ही परेशान रहता है। हाँ, स्वयं परेशान रहते हैं। तो कहा जाए कि जब इस तरह की क्रियाएं हो तो एक उचित जो मार्गदर्शक हो उसी के पास जाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए भाई कौन क्या है क्या नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा पहले देख ले। और अधिकतर ना मतलब लोग इसमें मिथ्या लेके बैठे हैं, जैसे कि थोड़ा सा कुछ पता कर लिया, यूट्यूब का जमाना आजकल, देख लिया बिल्कुल, और थोड़ा ये लॉन्ग उतार दो, ये उतार दो, वो उतार दो, और वो करके बैठे हैं अपने, और कुछ नहीं है, वो अपना भी खराब कर रहे हैं और दूसरे का भी खराब कर रहे हैं, और परेशान भी होते हैं। अच्छा, कई बार हम देखते हैं गुरुजी किसी को कोई रोग लग गया, लंबे समय तक बेचारा रोगी है, तमाम उपाय कर लिए लेकिन फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो आप किस प्रकार चीजें बताते हैं? फिर अगर मान लो किसी पे रोग लग गया और वो रोग नहीं खत्म हो रहा, दवाइयां खा रहा, दवाइयां नहीं ली, फिर उस पर तंत्र है, फिर उपाय से काम नहीं होगा, किसी के पास जाना ही पड़ेगा आपको। तो जैसे जब आपके पास आते हैं कोई रोगी आ गया या फिर किसी भी तरह से व्यक्ति परेशान होता है, तो आप किस तरह ट्रीट करते हैं उनका? देखते हैं भाई इनका पितृ दोष है क्या है, कोई चीज कहीं से छोड़ी गई है, कुछ लगी है, हम करते हैं इलाज, वो ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो आपका इलाज किस प्रकार से होता है? इलाज होता है हमारा, जैसे कोई हमारे पास आया कोई बंदा कि जी मेरे को दवाई नहीं लग रही, तो देखते हैं बीमारी क्या है, दवाई क्यों नहीं लग रही भाई। दवाई नहीं लेने का मतलब है ये भी तंत्र है कि दवाई नहीं लगना ही तंत्र है कि कोई ना कोई दिक्कत है शरीर में उसके, और इसलिए दवाई नहीं लग रही, दवाई असर नहीं कर रही उसे। फिर पूजा पाठ है उसकी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि भाई आप एक लौंग बतासा उतारो और उसको जला के या तो बहते पानी में छोड़ दो या फिर अपने पौधों में डाल दो किसी में। अगर उसे करके थोड़ा आराम लगता है उसको, फिर तंत्र उस पर, फिर हमारे पास लेके आए। कहते हैं ये जो तंत्र मंत्र जो भी होता है इसका संबंध कहीं ना कहीं महाकाल से होता है, ये संबंध जोड़ना क्या उचित है या नहीं, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखो जी, संबंध जोड़ना क्या है, बोलते हैं महाकाल। महाकाल शमशान के राजा हैं, उनकी पूजा होती है, वो भोले बाबा का ही दूसरा तीसरा जो भी रूप है उनका, वो रूप है।
लेकिन वो तंत्र से संबंधित नहीं है, वो तो शमशान से संबंधित है। शमशान में उनकी पूजा करो, लेकिन आप आम लोग जा रहे हैं पूजा करने वहां, वो गलत है। अगर आम लोग जाएंगे, अगर आपके पीछे कोई चीज नहीं है, तो आप वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेके ही आओगे अपने साथ। और शमशान ना जाए क्या ना, वो जाए जरूरी हो जब भी जाए, अदरवाइज कई लोग तो आजकल तो वहाँ कि भी चलो शमशान से वहाँ शांति में बैठ के वहाँ बैठेंगे, वहाँ ड्रिंक कर लेंगे या कुछ खा पी लेंगे, बहुत 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 ज्यादा गलत है वो। जिसका उनका भुगतान करना पड़ता है, उनका भुगतान करना पड़ता है, उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ, उनकी खुद की लाइफ, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। गुरुजी कई बार कहा जाता है कि आप चौराहे पर ना जाएं, बिल्ली आपका रास्ता काट गई है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ये चीजें क्या इंडिकेट करती हैं? देखो चौराहे पे क्या, अगर कुछ रखी है ना, कुछ चीज वहां पे रखी है, तो साइड से निकल जाओ, उसकी तरफ ना जाओ। अब ये नहीं टू व्हीलर चला रहे हो, देखो कुछ चीज पड़ी है तो वहां टू व्हीलर भी चला दिया उसमें, जी बिल्कुल, कई बार तो ऐसा वो गलत है। साइड से निकल जाओ, थोड़ा थोड़ा देख के भी चलना चाहिए। और बिल्ली रास्ता काटने का सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। जानवर कोई भी रास्ता काट जाए, कुछ से कुछ नहीं है। अगर बिल्ली घर में आके रो रही है आपके, वो भी रात में 12 से 3 आगे, फिर दिक्कत है। जी, किस प्रकार की दिक्कत है? दिक्कत जैसे मान चलो कोई किसी की डेथ होने वाली घर में, या कोई भीषण रूप से बीमार पड़ने वाला है, ये है बिल्ली का रोना। बिल्ली का रोना। और क्या इंडिकेशन व्यक्ति जान सकता है इन तमाम चीजों से? भाई घर में बरकत नहीं होगी, बदबू आएगी घर में। आप कितनी धूपबत्ती, कितनी अगरबत्ती जला लो, बदबू नहीं जाएगी घर से। ऐसा लगेगा ऐसे कोई किसी ने कोई मांस का टुकड़ा जला के रख दिया हो, ऐसी बदबू आएंगी। बीमारी पनपेंगी घर में, बरकत नहीं रहेगी। और आपका नहाने का धोने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा पड़े रहो बस। तो ये तंत्र की है, सारी दिक्कतें ही हैं तंत्र की। तो गुरुजी काफी सारे लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन पॉडकास्ट के जरिए इनके माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि इनका उपाय किस प्रकार व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। देखो उपाय क्या है इनका, एक तो हमने बता ही दिया पिछली वीडियो में उपाय ये है। उसका क्या रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा, रिलीफ हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तो तरीके से कैसे होगा, जैसे हमारे पास आए, हम बताएं कि भाई ऐसे करना है, हम करेंगे और फिर फर्क पड़ेंगे, फिर उनको धागा बना के देंगे, भाई ये पहनो। और ज्यादातर क्या है, जैसे तंत्र का एक ये भी कैसे जाने, जैसे होली दिवाली मावस आएगी तो बंदा बहुत परेशान रहेगा, घर में झगड़े होंगे और पैसा ऐसा लगेगा जैसे पानी की तरह पैसा बहाएगा घर में। और मान के चलो आप कमा रहे हो ना 1 लाख रुपए और गलती से हमने 2 लाख कमा लिए, तो पहले ही घर में 2.5 लाख का खर्चा खड़ा मिलेगा आपको और कर्जे में आ जाओगे आप। तो ये दिक्कत है। तो ये संकेत होते हैं कि आप पर तंत्र हुआ है जी। और लेकिन आपने हमें उपाय भी बताएं, लेकिन उपाय जो आप हमें बता रहे हैं गुरुजी, आम जन जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ नहीं पहुंच सकते, तो वो किस प्रकार रिलीफ पाए? वो फोन कर लें, अपनी फोटो दें, अपनी माँ का नाम दें, उनसे हम पता लगा लेंगे क्या चीज है। क्योंकि तंत्र पता लगेगा माँ के नाम से। माँ के नाम से इसलिए पता लगता है कि जननी एक ही होती है। भाई जननी तो एक ही है, तो उसे पता लगा सकते हैं हम लोग कि भाई जैसे अब हनुमान जी हैं, हनुमान जी की मम्मी का नाम क्या था, माता जी का नाम अंजनी के नाम से जाने जाते हैं वो। तो जननी ही सब कुछ है जी। बहुत सुंदर आपने बताया। हमारे तमाम दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई थोड़ा देख के चलो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और शमशान ऐसे ना जाएं। किसी की डेथ है तो जाना जरूरी है, लेकिन आके अपने नहाएं धोएं और कपड़े खुद वॉश करें, फिर कुछ खाना पीना खाएं अपने। और बस हनुमान जी की आराधना करें, पर हनुमान जी की आराधना करनी नहीं आती लोगों को। हनुमान जी सिर्फ एक चीज की सुनते हैं, बस वो है श्री प्रभु राम। हम कहते हैं हनुमान जी हमारे ये काम करा दो, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इतना फर्क नहीं पड़ पाता। एक मंत्र बता देता हूँ मैं आपको। जी जरूर। एक मंत्र है, ओम राम दूताय हनुमंताय नमः। क्योंकि हनुमान जी राम जी के दूत थे, तो ओम राम दूताय हनुमंताय नमः। आप कोई भी हनुमान जी का कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो 11 बार ये मंत्र बोल के फिर सुनो, और आपको 100% फल मिलेगा, चीज का रिजल्ट मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।